गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 12th यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न की जो नया सिलेबस आया है, हम लोगों ने उसमें पहले अध्ययन द लास्ट लेसन का पैसेज नंबर 11 तक हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया। आज हम लोग इसके आगे पैसेज नंबर 12 को देखते हैं, उसके अर्थ को देखते हैं। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, वर नॉट एनेक्शियस। एनेक्शियस मतलब होता है उत्सुक होना। आपके माता पिता उत्सुक नहीं थे इनफ पर्याप्त रूप से टू हैव यू लर्न, यानी आपको शिक्षा देने के लिए। यानी एम हेमेल उस छोटे बच्चे फ्रांज से ये बात कहते हैं कि आपके माता पिता आपको शिक्षा देने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड, यानी वे प्राथमिकता देते थे टू पुट यू टू वर्क, यानी वे आपसे काम करवाना चाहते थे ऑन ए फॉर्म, किसी एक फॉर्म में, और अथवा एट द मिल्स, अथवा किसी मिल में वो आपसे काम करवाना चाहते थे। सो ताकि एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वह कुछ अधिक, मोर मतलब अधिक, मनी ताकि वो कुछ अधिक, थोड़े अधिक पैसे प्राप्त कर सके। एंड आई, और मैं भी, एम कहते हैं और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यानी मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूं। हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने आपको प्रायः सेंट नहीं भेजा है। यू, आपको, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग नो लेसन्स, यानी अपने पाठों के अध्ययन करने की बजाय क्या मैंने आपको फूलों को पानी देने के लिए, क्या प्राय मैंने आपको नहीं भेजा। एंड देन, और जब, एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, यानी टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने आपकी छुट्टी नहीं की। एम हेमेल उस छोटे बच्चे से कहते हैं कि अगर आपको आपकी अपनी भाषा फ्रेंच सीखने में नहीं आई तो उसका मतलब केवल आप ही दोषी नहीं हो, बल्कि उसमें कहीं न कहीं हम भी उसके दोषी हैं। आइए आगे के पैसेज में आते हैं। आगे दिया गया है, देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक बात से दूसरे बात करते हुए, एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल जो फ्रांसीसी भाषा की बातें करने लगे, फ्रांसीसी भाषा की बातें, फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट, यह कहते हुए, दैट की, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा थी, यानी फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, यानी सबसे सर्वाधिक स्पष्ट है। द, एक सेकंड आगे आते हैं, ये है द मोस्ट लॉजिकल, यानी सर्वाधिक तर्कसंगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, यानी हमें इसे अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, एमंग अस, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब ए पीपल, देखिए पीपल का यहाँ मतलब है एक POPLE, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है स्क्रीन पर। तो पीपल का यहाँ दो अर्थ होता है, एक होता है हमारा पर्सन और एक होता है हमारा इसको हम एक तो पर्सन्स हो गया मतलब लोग के अर्थ में, और एक होता है हमारा कंट्री कह सकते हैं, यानी कंट्री कह लीजिए, देश कह लीजिए, ठीक है। तो इसके अर्थ में है, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही स्क्रीन, ठीक है। तो एक पीपल, अब ऐसे समझ लीजिए
कि एक आपका क्या हो गया, कंट्री हो गया। ठीक है, ये चलने में दिक्कत है, वैसे देख लीजिए। ठीक है, पीपल पर्सन्स, जब पर्सन्स होता है तो ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, और जब ये कंट्री के सेंस में होता है तो ये होता है सिंगुलर। क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो अब ऐसे में क्या है कि पीपल, तो पीपल का अर्थ जो है वो पर्सन्स भी है और वो क्या है, मतलब कंट्री भी है। तो ऐसे में सिंगुलर होने पर तो ए पीपल, इसका प्लूरल अगर हम कहें तो यहाँ पीपल्स होता है, मतलब एक तरह से इसको हम कह सकते हैं नेशंस। ठीक है, तो राष्ट्रों के अर्थ में, तो राष्ट्र है तो ए, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर बात करें तो जो चर्चा की गई है, ये हटा देते हैं जी। चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्हेन ए पीपल आर इन स्लेव, जब एक राष्ट्र गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी जब कोई एक देश लंबे समय तक गुलाम होता है तो वे अपने भाषा से होल्ड यानी तेजी से बंधे होते हैं, यानी वे अपनी भाषा से बंधे रहते हैं। इट इज एज इफ, यह ऐसा भी होता है मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि जैसे उनके देयर प्रिजन, उनके जेल की जो चाबी है, दे हैड, उनके पास होती है। मतलब जब किसी देश, मतलब जब कोई एक देश किसी दूसरे देश का लंबे समय से गुलाम होता है तो वे सभी आपस में, वहाँ के लोग अपनी भाषा से ही बंधे होते हैं। ऐसा होता है जैसे मानो कि ये भाषा उनकी जेल की चाबी की तरह होती है, कि वह चाबी उन्हीं के पास है। आई वॉज अमेज्ड, सॉरी एक लाइन छूट रहा है, हाँ। देन, तब, ही ओपेंड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस, और उसे हमें पढ़ाया, आवर लेसन, यानी हमारे पाठ को। आई वॉज अमेज्ड, यानी मैं आश्चर्यचकित था या मैं अचंभित था, टू सी, देखकर, हाउ वेल, यानी कितनी अच्छी तरह, आई अंडरस्टूड इट, यानी मैं इसे समझ पा रहा था, मैं यह देखकर बहुत अचंभित था। यानी फ्रांज ये कहता है कि पहले तो जो बातें उनके द्वारा पढ़ाई जाती थीं जो हमारे समझ में नहीं आती थीं, लेकिन जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन उन्होंने जो कुछ भी हमें पढ़ाया तो वो मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा था। मैं यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित था। ऑल ही सेड, उन्होंने जो कुछ भी कहा, सीम्ड सो इजी, वह सरल प्रतीत होता था। सो इजी मतलब वह बहुत अधिक सरल लगता था। आई थिंक टू, मैं मानता हूँ, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने कभी इतनी व्याख्या भी नहीं की थी या कभी उन्होंने बताया भी नहीं था, एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सो मच पैसेंस, यानी इतने अधिक धैर्यपूर्वक, यानी इतने अधिक धैर्यपूर्वक उन्होंने कभी इससे पहले यानी पढ़ाया भी नहीं था या बताया भी नहीं था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट एज इफ, कि ऐसा प्रतीत होता था सब कुछ कि मानो, द पुअर मैन, कि वो बेचारे आदमी, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते हैं, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जो वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, मतलब सब कुछ देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो बेचारे, यानी यहाँ टीचर को कहा गया है कि बेचारे वो आदमी हमें सब कुछ, यानी अपने जाने से पहले वो सब कुछ देना चाहते थे जो वो जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और वे इन सभी को हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, यानी एक बार में ही, यानी एक बार में ही वे सब कुछ हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे। आइए इसके आगे का पैसेज देखते हैं। आइए पैसेज नंबर 14 देखते हैं। कहा गया, आफ्टर द ग्रामर,
यानी ग्रामर पढ़ाने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी हमने लिखने का या लेखन का भी कार्य किया, या लेखन का भी हमने पाठ किया। दैट डे, उस दिन, एम हेमल, यानी उस दिन जो अध्यापक एम हेमल थे, हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए नई कापियाँ लाई थीं, या उन्होंने हमारे लिए नई कापियाँ दी। सॉरी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन इन यानी जिन पर लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल राउंड हैंड यानी सुंदर वर्गाकार शैली में उस पर हस्तरेख लिखे, मतलब लिखा गया था। लिखा क्या था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी उस पर फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास यानी ऐसी चीज़ें छपी हुई थीं, लिखी हुई थीं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जगह। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, यानी दे लुक्ड, वे देखते थे, लाइक लिटिल फ्लैग्स यानी वे दिखते थे छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग फहराते हुए, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, यानी वे ऐसे लग रहे थे कि जैसे छोटे छोटे झंडे सब जगह लहरा रहे हों। इन द स्कूल, यानी स्कूल में, रूम कमरे में, हंग जो लटके हुए थे, फ्रॉम द रॉड यानी एक डंडी के सहारे, या कह सकते हैं कि एक रॉड से यानी छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क यानी हमारे मेजों के ऊपर एक छड़ से, यानी वे लटके हुए थे, झंडे ऐसे लहरा रहे थे, लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सी हाउ एवरीवन, यू ऑट टू हैव सी आप देख सकते हैं, हाउ एवरीवन कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क अपने कार्य में लग गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज और सब कुछ इतना शांत था। द ओनली साउंड केवल आवाज वॉज थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स यानी कलमों के रगड़ने की आवाज़ थी, ओवर द पेपर कागज के ऊपर, यानी पूरा माहौल बिल्कुल शांत था। अगर किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी तो कागज पर कलमों के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वंस यानी एक बार, सम बीटल्स यानी कुछ भौरे, फ्लू इन उड़कर अंदर आ गए, कहते हैं कुछ भौरे उस समय उड़कर अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, यानी सब इतने कार्य में इतने व्यस्त थे, इतने रुचि से कार्य कर रहे थे कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द अर्लीस्ट वंस, सॉरी द लिटलेस्ट वंस, यानी सबसे छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट, जो उस समय कार्य कर रहा था, ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक्स, यानी अपने मछली मारने की जो कांटे है, यानी उसके चित्र बनाने की में वो बहुत तल्लीन था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ, मानो, वाज दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो कि वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ यानी छत पर, द पिजन्स क्वाइल्ड वेरी लो, यानी छत पर जो कबूतर थे वो धीरे धीरे, क्वाइड मतलब होता है गुटरगू करना, वो बहुत धीरे धीरे यानी आवाज़ निकाल रहे थे या गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से यह सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ये कॉस्टिव वर्ब है, विल दे मेक देम कि क्या वे उन्हें भी मजबूर करेंगे, सिंग गाने के लिए, इन जर्मन यानी जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स यानी कबूतरों को भी, यानी वो सोचता है कि हमारे लिए फ्रेंच भाषा को रोक दी गई है, क्या
जो जर्मनी के लोग थे या जर्मन शासक थे, क्या वे इन जानवरों यानी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए यानी मजबूर करेंगे? तो ये था आपका पैसेज नंबर 14। अब इसके आगे चलते, चलिए तो आगे देखते हैं। कहते हैं व्हेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, यानी अपने लिखते समय जब मैंने कभी ऊपर देखा, आई सा, तो मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग, कि एम हेमल बैठे हुए थे, मोशनलेस यानी गतिविहीन होकर, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और घूर रहे थे, एंड गेजिंग, और घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग्स, यानी एक वस्तु से, देन टू अनदर, दूसरे वस्तु तक, यानी कभी एक वस्तु को देखते रहते तो फिर किसी दूसरे वस्तु को, एज इफ, मानो, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फिक्स, यानी स्थापित कर लेना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, यानी जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु दिखती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस छोटे से स्कूल के कक्ष में जो कुछ भी जैसा दिखता था, मानो वे सब कुछ अपने मस्तिष्क में वैसे संजो लेना चाहते थे। फैंसी, यानी मेरा मानना है, फैंसी मेरा मानना है, यानी आप कल्पना कर सकते हैं, फॉर 20 ईयर्स, कि 20 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी वे इसी ठीक स्थान पर रहे हैं, विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड, जो बगीचा उनके बाहर की तरफ था, द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास, और वे मतलब क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उनके सामने था, जस्ट लाइक दैट, यानी ठीक वैसे ही सब कुछ था, मानो 40 ईयर्स है, मानो 40 वर्षों से, यानी वो इसी स्थान पर रहे, उनका बगीचा उनके खिड़की के बाहर था, उनका जो क्लासरूम था वो ठीक वैसे ही उनके सामने था। ओनली द डेस्क्स, यानी केवल जो मेजें, एंड बेंच, यानी जो केवल मेज और कुर्सियां थीं, हैड बीन वर्न स्मूथ, जो घिस करके चिकनी हो गई थी। द वॉलनट द वॉलनट ट्रीज, यानी जो अखरोट के पेड़ थे, वॉलनट ट्रीज यानी अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वे अपेक्षाकृत अधिक बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, यानी होप वाइन एक प्रकार की लता, यानी लता होती है, एक प्रकार की बेल होती है, तो मतलब जो दूसरे किसी वस्तु की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ती है, तो वही उन्होंने कहा कि एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन लता थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी जिनको उन्होंने अपने हाथों से स्वयं लगाया था, यानी ट्विंड, यानी वो लिपटते हुए, अबाउट द विंडोज, यानी खिड़की से होते हुए, टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, हाउ, किस प्रकार, इट मस्ट हैव ब्रोकन, यानी किस प्रकार, इट मस्ट बी ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, यानी ये सब छोड़ने पर उनका हृदय किस प्रकार दुखी हो रहा था, या उनका दिल टूट रहा था। पुअर मैन, उस बेचारे आदमी का, टू हियर, सुन करके, हिज सिस्टर मूविंग, जब उनकी बहन, मूविंग आउट अबाउट इन द रूम अबव, यानी जब उनकी बहन बाहर कमरे से उन्हें आवाज़ दी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, यानी अपने संदूकों को पैक करते हुए, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे अगले दिन वह देश छोड़कर जाने वाले थे, तो इसके लिए जो वो सामान को पैक करते हुए उनसे चलने के लिए उनकी बहन ने कहा,
तो उस समय उनका हृदय कितना दुखी था, यानी कितना उनका हृदय टूट रहा था, यह मतलब लोग देख करके ही जान सकते थे। अगले में आते हैं, जो अगला पैसेज है, पैसेज नंबर 16, इसमें देखते हैं, कहते हैं बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उनमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन, यानी प्रत्येक लेसन को, प्रत्येक पाठ को सुनने का उनमें साहस था, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, यानी अंत तक प्रत्येक लेसन को सुनने का उनमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, यानी लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री में एक पाठ पढ़ा, एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड देयर, और तब उस छोटे छोटे बच्चों ने यानी उच्चारण किए, बा, बे, बी, बो, यानी वहाँ के जो वर्णमाला कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट थे, उनका उच्चारण उन्होंने किया। डाउन, यानी डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी उस कमरे के पीछे, मतलब उस क्लास में पीछे की ओर, ओल्ड हाउसर, जो बूढ़े आदमी थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन लोगों ने मतलब उन्होंने अपने चश्मे को लगाया, अपने चश्मे को उन्होंने पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उन्होंने अपने दोनों हाथों में अपने उस पोथी को उन्होंने पकड़ लिया, पोथी को उन्होंने पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, यानी उन्होंने भी मतलब उन अक्षरों को उच्चारित किया, विथ देम, यानी उन बच्चों के साथ। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ कांप गई थी, विथ इमोशन, यानी भावात्मक में या भावुकतावश उनकी आवाज़ भी कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और यह सब कुछ इतना सुनकर हास्यास्पद लगता था, टू हियर हिम, यानी उन्हें सुनकर इतना हास्यास्पद लगता था, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ओह यह, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह, आई रिमेंबर इट, मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, यानी मेरा अंतिम पाठ मुझे अब तक कितनी अच्छी तरह से याद है। चलिए, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अरे बाप रे, चलिए पैसेज नंबर 17 देखते हैं। ऑल एट वंस, यानी एक बार, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी तभी जो है अचानक जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजा दिए। देन, तब, द एंजलस, तब जो एंजलस नाम का, एट द सेम मोमेंट, यानी उस समय प्रार्थना होता था, एट द सेम मोमेंट, द ट्रम्पेस्ट ऑफ द पर्शियंस, यानी तब जो एंजलस नामक प्रार्थना की जो घंटी थी वो बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, यानी पर्शियंस लोगों के जो अभ्यास थे वो रुके, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी वे ट्रम्पेट्स मतलब जो पर्शियन सैनिक की टुकड़ी थी वो उस समय रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने अभ्यास से लौटने लगी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, यानी साउंडेड जो आवाज़ थी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से बजती हुई सुनाई दी, अर्थात उनके लौटने के ड्रम की आवाज़ जो हमें
हमारी खिड़की से सुनाई पड़ी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हुए। वेरी पेल, यानी उनका जो चेहरा था वो बहुत पीला था, यानी पीले पड़ गए थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी इतना, यानी आई नेवर सा, मैंने कभी भी नहीं देखा था, हिम उन्हें, लुक सो टॉल, यानी इतना अधिक मतलब विश्वास में मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। आगे देखते हैं, मतलब इतना अधिक असामान्य मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। ओह जी। तो आगे एक अगला पैसेज है, पैसेज नंबर 18। पैसेज नंबर 18 देखते हैं। माय फ्रेंड्स, अब एम हेमेल ने कहा, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई मैं, मतलब वो कुछ बोलना चाहते थे, आधे में उन्होंने मतलब केवल मैं और मैं ऐसे बोलकर उन्होंने वो रुक गए। बट समथिंग चोक्ड हिम, यानी किसी बात ने उनके गले को रोक दिया या उन्हें रोक दिया। ही कुड गो, ही कुड नॉट गो ऑन, यानी वे अपनी बात जारी नहीं रख सके, वे अपनी बात जारी नहीं रख सके। देन, तब, ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो वापस ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, इतना बड़ा जितना, ही कुड, वो लिख सकते थे, उन्होंने, यानी चाक से बड़ी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, यानी उन्होंने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद, यानी उन्होंने फ्रांस के नारे लगाए, यानी फ्रांस जिंदाबाद उन्होंने लिखा। देन, तब, ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब फिर उन्होंने अपने सर को, यानी तब उन्होंने अपने सर को झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और तब उन्होंने अपने हाथों से हमें इशारा करते हुए मतलब उन्होंने कहा, क्या? स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यानी ये उस छोटे से फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट था, और एम हेमेल जो उसके टीचर थे उनका, यानी उस स्थान पर उस स्कूल में उनका अंतिम दिन था। तो इस प्रकार यानी एम हेमेल अपने उस स्कूल को छोड़कर अल्सास से चले गए। तो दोस्तों ये आपका पहला लेसन था, द लास्ट लेसन। और हो सकता है बीच में कहीं कहीं कुछ त्रुटियां आई हों, क्योंकि थोड़ी सी जो है जो अक्षर है वो छोटे थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट कोई बात नहीं। अब इसके आगे हम लोग अगले लेसन का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, और मैं आई होप आशा करता हूँ कि आप जो है यू विल गेट मोर नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।